महराज, इस बर्फबारी और सर्दी के बीच में गुलमर्ग सोनमर्ग का नज़ारा अद्भुत होता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी वहां पहुंचते हैं। इस वक्त वहां का क्या टेम्परेचर है, सर्दी वहां कैसी पड़ रही है? बिल्कुल अंजलि, बता दें कि ये अभी कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में मध्य से जो भारी बर्फबारी की जो आशंका मौसम विभाग ने जताई थी वो चल रही है और आज भी जो है बिल्कुल इसी अनुमान से, इसी संभावना से जो है आज दोपहर के बाद फिर से बर्फबारी की जो है आशंका है। बता दें कि मौसम विभाग ने साफ कहा था कि जो मेन सिस्टम होगा वो बिल्कुल आज यानी दोपहर के बाद से सक्रिय होगा और वैसा ही यहाँ पे जो है कश्मीर की अब लोगों की जो है चिंताएं बढ़ गई है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो न्यूनतम तापमान में काफी राहत मिली है, लेकिन अधिकतम तापमान काफी गिर गया है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो महराज ने हमें श्रीनगर का हाल बताया है। हम चाहेंगे महराज कि आप अपने आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइए कि कितना सुंदर वहां का नजारा है। घर बैठे दर्शक अगर गुलमर्ग की तस्वीरें देखना चाहें तो। जी अंजलि, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई होती है। पेड़ की हर एक टहनी अपने हिस्से की बर्फ को समेट लेती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रास्ता है, बस यही कठिनाई होती है यहाँ के लोगों को। फिर ये बिल्कुल जब सुबह निकलते हैं तो पहले रास्ते को क्लीन करना पड़ता है, गाड़ी को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। और जैसा कि अभी भी आपको पता होगा कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बर्फबारी के बाद जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि कल जो एयर ट्रैफिक था वो भी काफ़ी समय तक जो है वो प्रभावित रहा श्रीनगर से बाहरी जो है राज्य तक। और अभी अगर हम देखें तो आज कोशिश की जा रही है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको खोला जाए, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो ये बर्फबारी है इससे जो है अधिकतम तापमान में भी जो है काफी गिरावट देखी जा रही है और दिन के समय में भी जो है सर्दी महसूस हो रही है। बिल्कुल महराज, नज़ारा बहुत खूबसूरत जरूर है इस बर्फबारी की वजह से, लेकिन हाँ आवागमन जरूर बाधित हो जाता है, यातायात में काफी परेशानी होती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब दिल्ली का क्या हाल है ये बताने के लिए भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करते। भावना, कल हमने देखा कि लगभग दिन भर बारिश होती रही, काफी तेज गरज के साथ बारिश होते रही, उससे पॉल्यूशन में जरूर थोड़ी सुधार देखने को मिली होगी, लेकिन ठंड की क्या हालात है? ठंड के क्या हालात है? मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या पूर्वानुमान जताया है? देखिए अंजलि, वाकई कल जिस तरह से बारिश हो रही थी उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा था कि ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो अभी दिल्ली का ओवरऑल टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और कल दिन भर बारिश हुई है, 40 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन आज सुबह हम देख रहे हैं कि शीतलहर में काफ़ी कमी देखी जा रही। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सुबह बारामूला की कि देखिए कि कोहरा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कमी देखी जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी की है कि अभी बारिश होने की संभावना, यानी आज और कल ऐसी स्थिति रहेगी। वहीं प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का लेवल जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें हैं आपको जो नजर आ रही होंगी उसमें आपको नजर आ रहा है कि कोहरा भी बहुत ज्यादा है दिल्ली में और लोग अपने गाड़ियों के हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो जो लोएस्ट टेम्परेचर रहेगा वो 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि अभी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी जो स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी। और आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली में 12 साल का रिकॉर्ड कल टूटा है। कल जिस तरह से कल बारिश हुई है, जनवरी में ऐसी बारिश दिल्ली में 12 साल पहले देखने को मिली थी, तो यानी 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। साथ ही अभी 2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहेगा। वही मौसम विभाग ने ये साफ कहा है कि जो तापमान है उसमें अभी बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन जैसे बारिश खत्म होगी तापमान एक बार फिर से गिरेगा और 4 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। और 7 तारीख के बाद दिल्ली में एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा और दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें 7 जनवरी के बाद बढ़ेंगी, क्योंकि अभी शीतलहर में कमी आई है। लेकिन जब बारिश बता रही है कि 14 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड के लिहाज से अगर पहले के मुकाबले देखें तो थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने क्या आगे भी बारिश होने जैसी कोई चेतावनी जारी की है कि आने वाले कुछ दिनों में कल जैसी बरसात फिर से हो सकती है? जी अंजलि, आपको बता दें कि बारिश अभी होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि आज भी बारिश हो सकती है, कल भी बारिश हो सकती है, यानी 6 जनवरी तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। और साथ ही साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे, तस्वीरें इसी तरह से रहेंगी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कल रात से बारिश दिल्ली में नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में बारिश की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है। और साथ ही तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, शीतलहर में कमी है, लेकिन 7 जनवरी के बाद हमें एक बार फिर से मौसम में
बदलाव देखने को मिलेगा। शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और साथ ही साथ जो जी। तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो भावना ने दिल्ली का हाल बताया। महराज को एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। महराज, आपने भावना को सुना कि दिल्ली की जो स्थिति है वो आज कम से कम बेटर है, 14 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है, लेकिन हाँ बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। जरा जम्मू कश्मीर का हाल बताइए कि आगे क्या इसी तरीके की बर्फबारी की स्थिति रहेगी, ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी या थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल, अगर हम कहें आपको कि ये जो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो भी मौसम होता है उसका असर सीधे ना सीधे मैदानी क्षेत्रों की ओर होता है। हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत में अभी ठंड का माहौल था वो बिल्कुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से था, और जैसा कश्मीर में मौसम होगा उसके ही आधार पे जो है दिल्ली का भी मौसम। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्नोफॉल हुआ है, तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें राहत देखने को मिलेगी, लेकिन जो अधिकतम तापमान होगा, क्योंकि अब जो है पहाड़ी क्षेत्रों से बर्फीली हवाओं का जो बहाव होगा वो मैदानी क्षेत्रों की ओर होगा। और आने वाले कहा कि पहाड़ी इलाकों में जो मौसम बदलता है उसका सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में असर देखने को मिलता है। नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल भावना और महराज, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।